दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसी चैप्टर, हिंदी मीडियम फिजिक्स 12 फिजिक्स के लिए एसी चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। ये कई लेक्चर्स में चलेंगे। ये शुरुआत में सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रकार। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होने जा रहा है। एक एक्सरसाइज से 8 से 10 नंबर, ऐसा कहीं बहुत कम जगह होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज माना जाता है ये एसी, अल्टरनेटिंग करंट। हिंदी कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज डीसी का भी चाहिए। किसका चाहिए? डीसी का। इसलिए सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। विद्युत धारा के प्रकार, तो आप बचपन में 2 प्रकार पढ़ते हैं, एक डीसी, दूसरा एसी। वास्तव में अगर आप और आगे जाएं, आपका स्टैंडर्ड बढ़े, तो एक और करंट दिखने को मिलता है टीसी, ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। ये अलग बात है, यहाँ भी +2 में ये नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन से शुरू होता है। यहाँ से मैंने कट कर दिया है। लेकिन ये 3 तरह की होती है, मालूम होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के 3 प्रकार हैं। एक डीसी डायरेक्ट करंट, दूसरा एसी जो पूरा चैप्टर का नाम है आपका, अल्टरनेटिंग करंट, और फिर एक टीसी जिसको ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के 3 प्रकार हैं। यहाँ इससे कट क्यों किया गया कि ये आपका +2 के लेवल से आउट है, लेकिन थोड़ी बेसिक नॉलेज इसका भी देंगे आपको। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग डीसी पे आ जाते हैं। डीसी का एसी चैप्टर में डीसी का काम है हम लोगों को। आगे हम लोगों को एसी का आरएमएस वैल्यू निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, फिर वर्चुअल वैल्यू इसका निकालना है। उन सब कंडीशन में आपको डीसी की जरूरत पड़ेगी। उसको डिफाइन करने के लिए डीसी का कंसेप्ट होना जरूरी है। और बोर्ड एग्जाम में भी दिखाया था, एक सवाल डायरेक्ट आता है, एसी डीसी में अंतर बताएं। एसी डीसी में अंतर बताएं, इसलिए भी डीसी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा आपको। तो डीसी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा निश्चित होती है। मान बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता, लेकिन डायरेक्शन नेवर बी चेंज्ड। ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा कभी नहीं बदले, मान बदले भी नहीं भी बदल सकता है, लेकिन दिशा नहीं बदले, दिशा फिक्स हो, डायरेक्शन फिक्स हो, उसी को हम लोग कहते हैं डीसी। ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा नहीं बदलती, डीसी कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 तरह की बात फिर हो रही है कि मान बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, इसलिए डीसी के 2 प्रकार बताए जाते हैं। एक अस्थाई डीसी, परमानेंट डीसी, कांस्टेंट डीसी। कांस्टेंट का मतलब ये होता है अच्छा जिसका मान कभी न बदले। तो डीसी है तो दिशा तो बदलेगा ही नहीं और मान भी ना बदले। क्योंकि ये डीसी का प्रकार है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसा डीसी जिसका मान नहीं बदले, मान फिक्स हो, अचल हो, कांस्टेंट हो। इसमें जो ग्राफ है वो बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। टाइम ऑलवेज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, करंट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। समय को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, विद्युत धारा को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। तो ग्राफ बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिखेगा। ग्राफ क्या दिखेगा दोस्तों? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिखेगा। ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा टिल्ट करके। ग्राफ खींचने के लिए एक्स एक्सिस पहले खींचना है, फिर वाई एक्सिस खींचना है। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, करंट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, देन ग्राफ लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक फिक्स मान होगा, कांस्टेंट मान होगा। टाइम तो बदल रहा है लेकिन करंट नहीं बदल रहा है, इसलिए ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। किसकी कंडीशन में? कांस्टेंट डीसी के कंडीशंस में। तो ये ग्राफ आप ग्राफ भी पहचानिए, ऑब्जेक्टिव में ग्राफ दे देगा कि इसमें पहचानिए कि किस करंट का ही ग्राफ है। तो आप अगर स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो आप समझ जाएं कि ग्राफ कांस्टेंट डीसी का होगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग वेरिएबल डीसी की बात करते हैं। वेरिएबल डीसी, परिवर्ती दिष्ट धारा।
परिवर्ती विशिष्ट धारा, नाम से वेरिएबल, वेरी करने वाला। ऐसी विद्युत धारा जिसका जो है आप डीसी है तो डायरेक्शन तो नहीं बदलेगा, लेकिन मान बदल भी सकता है। बदल ही क्या, बदलेगा ही, उसी को हम लोग कहेंगे परिवर्ती विशिष्ट धारा। ऐसी विद्युत धारा जिसकी क्या हो दोस्तों, हाँ, मान समय के अनुसार बदल रहा हो, मान समय के अनुसार बदल रहा हो, मान समय के अनुसार। जिसे ग्राफ से आप देख सकते हैं, ग्राफ में दिखाया जा रहा है, मैं बोर्ड पे जाके दिखाना चाहूंगा ग्राफ आपको। तो वेरिएबल डीसी देख रहे हैं हम लोग, परिवर्ती विशिष्ट धारा जिसका मान समय के साथ साथ बदलता रहता है। एक्चुअल में देखो यही डीसी है। एक्चुअल बात अगर डीसी पे आ जाए तो डीसी का डिफिनेशन यही किया जाता है, जिसका मान नहीं बदले, सॉरी इसका दिशा नहीं बदले लेकिन मान बदलता है, वही डीसी है। ट्रांसिएंट वेरिएबल डीसी को भी आप डीसी कह सकते हैं। तो ग्राफ में क्या दिख रहा है कि टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, करंट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ग्राफ से पता चल रहा है कि मान 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, मैक्सिमम, फिर 0। तो क्या देख रहे हैं कि समय के साथ साथ मान बदल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। जब तक नीचे नहीं जाएगा तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो जैसे इसका यूज कहाँ करते हैं, बड़ा यूज का चीज है ये। सेल चार्ज करना हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करना हो, इन सब में डीसी का, आप मोबाइल पर बैटरी चार्ज करते हैं वो डीसी चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जैसे चांदी का भी केबल होता है, उसमें सोना का पानी चढ़ाते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ाना, इसके लिए भी हम लोगों को डीसी करंट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत विच्छेदन बोलते हैं, तोड़ना है लिक्विड्स सब्सटेंसेस को आयंस में, किसी ऑब्जेक्ट के वाटर सॉल्यूशंस को, जलीय घोल को आयंस में तोड़ना क्या कहलाता है, विद्युत विच्छेदन कहलाता है। वहां भी आपको इस सारे प्रोसेस के लिए डीसी चाहिए। घर में सप्लाई क्या आ रहा है, एसी, तो एसी को पहले डीसी में क्या करना, बदलना पड़ता है। इसलिए आपका जब भी मोबाइल बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसके लिए आपको चार्जर की जरूरत पड़ती है, आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आ रहा है कौन, एसी आ रहा है। तो चार्जिंग के लिए चाहिए डीसी चाहिए, तो पहले क्या करना होगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा। ये चार्जर जो है आपका वही काम, उसको रेक्टिफायर का है, डिस्टकारी कहते हैं, जो एसी को डीसी में बदले। तो अगले क्लास में हम आपको एसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही है, धन्यवाद।